नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सोर्स एंड मोटिवेशन। जी हाँ, प्रेरणा स्रोत और प्रोत्साहन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सोर्स की। सोर्स के बेसिस पे हम अगर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को अलग करें तो मोटिवेशन एक बाहरी और आंतरिक ड्राइव से आता है। जी हाँ दोस्तों, जो मोटिवेशन है वो बाहरी भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स में कोई रिवार्ड हो सकता है, कोई किसी की प्रशंसा करे उसकी वजह से मोटिवेशन आ जाता है, या फिर हमें किसी सजा का डर हो, पनिशमेंट का डर हो। फॉर एग्जांपल कि आपको एग्जाम में अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो आपको डर है इसलिए आप पढ़ाई करते हैं, तो वो एक मोटिवेशन हो सकता है। कोई आपका लक्ष्य है कि हमें एक अच्छे मार्क्स से पास होना है, या हमें एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये सभी आपके बाहरी कारण हो सकते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इसी तरीके से जो मोटिवेशन है वो इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कि आपकी कोई ज़रूरत हो, कोई डिमांड हो, नीड हो, ठीक है? तो उसकी वजह से आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया। तो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन जो कि प्रेरणा स्रोत होता है, ये मुख्य रूप से आंतरिक ही होता है। ये आपकी भावना या विचार होता है जो कि बहुत ही गहन मूल्यों और विश्वासों से जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी रोल मॉडल को देखते हैं, या कोई अच्छी सी कहानी सुनते हैं, या अपने अंदर कोई क्रिएटिविटी को महसूस करते हैं, और उन सब चीज़ों की वजह से आपके अंदर एक नया विचार आता है, तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन है। इसका रिजल्ट होता है कि यह आपको अपनी ओर खींचता है, ये पुल इफ़ेक्ट देता है, जबकि जो मोटिवेशन है वो पुश देता है। दोनों का बस इफ़ेक्ट अलग-अलग है दोस्तों। इनडायरेक्टली दोनों एक डायरेक्शन में ही काम करते हैं, लेकिन उनका जो सोर्स है वो अलग है। आपके पास में 1 किलो ये 10 मीटर के दूर पे एक पत्थर रखा हुआ है, तो आप उसकी तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ मोटिवेशन, तो आप धीरे-धीरे जा रहे हैं, लेकिन वो आपको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये इसके लिए आपके अंदर भावना आती है, दैट इज़ इंस्पिरेशन। फिर बात करें नेचर। अगर नेचर के बेसिस में हम इन दोनों को अलग करें, तो मोटिवेशन अक्सर शॉर्ट टर्म होता है। यानी कि यह एक खास काम या लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमको एनर्जी देता है। लेकिन इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए लगातार हम उस पे काम करते हैं, और लगातार काम करते रहने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जिम जाने के लिए सुबह का अलार्म लगाना, या ट्रेनर का लगातार मोटिवेट करना, चिल्लाते रहना, ये आपको क्या करता है? मोटिवेट करता है। लेकिन जो इंस्पिरेशन होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम अचानक से आता है। लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक बल्ब का जलना इंस्पिरेशन है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको कंटिन्यूअस लाइट देना रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। इंस्पिरेशन आपका एक विजन होता है दोस्तों, एक पर्पस होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, एक पैशन होता है, जुनून। आपने थ्री इडियट मूवी देखी और आपके अंदर इंस्पिरेशन आ गया कि हम भी कुछ कर लेंगे। तो ये अचानक से आने वाला एक्टिविटी है। फिर बात करते हैं दोस्तों एक्शन के बेसिस पे। तो जो मोटिवेशन है, ये आपको शुरुआत करने और कदम दर कदम आगे बढ़ने में मदद करता है। यह आपको डिसिप्लिन्ड रखता है और रेगुलरली काम करवाता रहता है। लेकिन जो इंस्पिरेशन है, ये आपके मन में एक चाहत पैदा कर देता है और बताता है कि आप क्या बन सकते हैं या क्या बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ जिसके लिए मुझे स्वस्थ रहना होगा। तो ये आपका इंस्पिरेशन है, स्पॉन्टेनियस आपके अंदर विचार आ गया, आपके अंदर भावना आ गई, तो ये इंस्पिरेशन है।
संक्षेप में बात करें दोस्तों, तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में ये डिफरेंस आ सकता है कि मोटिवेशन आपको एक्शन करने की ताकत देता है, लेकिन जो इंस्पिरेशन है ये आपको सही दिशा और एक गहरा अर्थ देता है। दोनों ही सफल होने के लिए ज़रूरी हैं। मोटिवेशन आपको रोज़ का काम करवाता है और इंस्पिरेशन आपको याद दिलाता है कि आपने यह सफ़र क्यों शुरू किया था। अब दोस्तों एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्ज़ाम्पल में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं वज़न कम करने का, तो इसमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कैसे होगा? देखिए, मोटिवेशन क्या है? जिम जाने के लिए हर सुबह अलार्म का बजना या दोस्त के साथ शर्त लगाना कि हम 10 किलो वज़न कम कर लेंगे 2 महीने में। लेकिन अगर इसमें इंस्पिरेशन की बात की जाए, तो किसी ऐसे एथलीट की कहानी पढ़ना जिसने गरीबी से उठकर सफलता हासिल की है और यह महसूस करना कि आप भी अपनी पूरी क्षमता से उस टारगेट या गोल को पा सकते हैं, तो ये आपका इंस्पिरेशन है। किसी को देख कर के आपके अंदर भावना आना, दैट इज़ इंस्पिरेशन। लेकिन रेगुलरली दोस्त के साथ जिम जाना, सुबह उठकर अलार्म लगाना, डेली एक्टिविटीज़ करना, उस लक्ष्य को पाने के लिए, दैट इज़ मोटिवेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं पढ़ाई का। पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करने के लिए दोस्तों रात भर जाग कर पढ़ाई करना क्योंकि अगले दिन परीक्षा है, या अच्छे ग्रेड लाना ताकि माता-पिता से हमें एक रिवार्ड मिल सके, ठीक है? उनकी उम्मीदों में खरा उतरना, तो ये एक तरीके का आपका मोटिवेशन हो गया क्योंकि आप रेगुलरली घंटे-घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंस्पिरेशन क्या आएगा? इंस्पिरेशन ऐसा हो सकता है कि ज्ञान के प्रति आपका सच्चा प्रेम महसूस हो जाए। किसी विषय के बारे में उत्सुकता के कारण खुद ही घंटों तक किताब पढ़ना, मतलब आपको अंदर से फीलिंग आ जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ने से बहुत ही अच्छा होगा, हमें बहुत ही सुकून महसूस होगा। तो ये आंतरिक जो जिज्ञासा है, ये इंटरनल जो आपका रुचि है, वो आपका इंस्पिरेशन है। फिर बात करते हैं कोई काम करना है, अगर उसके बेसिस पे अगर एग्जांपल लिया जाए तो मान के चलिए कि ऑफिस में टारगेट पूरा करना ताकि बोनस मिल सके, या बॉस के डांट से बचने के लिए समय पर रिपोर्ट जमा कर पाएँ, पीपीटी जमा कर पाएँ, तो ये आपका मोटिवेशन है जो छोटे-छोटे टास्क कंप्लीट करा रहा है। लेकिन इसमें इंस्पिरेशन क्या होगा? आप अपने काम में एक बड़ा उद्देश्य देख लेते हैं कि जैसे कि हम काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करके और समाज की मदद करेंगे, तो ये आपको इंस्पायर कर रहा है। उद्देश्य से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आपके अंदर एक भावना आ रही है, दैट इज़ इंस्पिरेशन। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप बिना थके रचनात्मक समाधान खोजते रहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत सारा। तो आपके अंदर एक विज़न तैयार हो जाता है, वो इंस्पिरेशन की देन है। इनको अगर समराइज़ किया जाए, अगर आप सिर्फ बोनस के लिए काम कर रहे हैं तो यह आपका मोटिवेशन है। अगर आप इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप दुनिया में कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत कर दिखाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं, तो ये आपका एक इंस्पिरेशन है। मोटिवेशन आपको आज का काम खत्म करने में मदद करता है, जबकि इंस्पिरेशन आपको यह तय करने में मदद करता है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। मोटिवेशन आपका हाउ है किसी भी टारगेट के लिए, लेकिन किसी भी टारगेट का व्हाई, हमें क्यों करना है, ये आपका इंस्पिरेशन है। और दोनों ही हमें ज़रूरी है दोस्तों। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, गाड़ी और पेट्रोल का। तो दोस्तों अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल है, तो वो आपका मोटिवेशन है। पेट्रोल है तो आप चलते रहेंगे। लेकिन आपके पास में अगर डायरेक्शन आपको पता नहीं है, पेट्रोल तो है गाड़ी में लेकिन कहाँ जाना है नहीं पता, तो आपके अंदर क्या है? मोटिवेशन तो है, इंस्पिरेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि हमें कहाँ जाना है लेकिन आपके पास पेट्रोल ही नहीं है, तो आप नहीं जा पाएँगे, आपके पास हाउ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ये आपका इंस्पिरेशन है। तो दिशा दिखाता है कौन?
इंस्पिरेशन। लेकिन कैसे काम करना है वो हमें कौन बताएगा? मोटिवेशन बताएगा। दोनों का साथ रहना दोस्तों ज़रूरी है। पेट्रोल का भी रहना ज़रूरी है और गोल डायरेक्शन दिशा का भी होना ज़रूरी है। दोनों साथ में रहेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को, टारगेट को, गोल को आसानी से पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।